उनको चेक दे रहा है, भाई चेक देने की क्या जरूरत थी, क्लब से उठा के ले जाता इसको, इसको क्लब से बाहर उठा लेता। वही 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 सीन होना यही है, एड में तो आखिर में होना यही है, ये निकालेगा वहीं से, क्योंकि वो औरत कभी भी नहीं चाहेगी दुआ उसके चुंगल से बाहर निकले, क्योंकि इनका तो धंधा पानी खत्म हो जाता है ना, ये तो अपने धंधे के चक्कर में इस तरीके से लड़कियों को रखती हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात। नौशरवान है वो इतना पावरफुल आदमी दिखाया है कि उसके लिए मसला नहीं है दुआ को वहाँ से लेके जाना। तो यार जुनैरा को चेक दे रहा है, उससे बार्गेनिंग कर रहा है बैठ के। मकसद यार ये क्या दिखाया है, मकसद ये नहीं दिखाना चाहिए था। ये पहुंचा कितनी मेहनत से, अब वहाँ जा कर के वो मैडम से बात कर रहा है, उसके कहाँ लेवल है, कहाँ साईं का लेवल दिखा है, कहाँ उस औरत का लेवल दिखा है, उसके साथ बैठ के बात कर रहा है। वो समझ रही कि ये किसी मेरे लिए किसी धंधे के हवाले से आया है, मतलब किसी काम के हवाले से आया है मेरे पास। तो वो उससे बार्गेनिंग कर रहा है, उनको चेक दे रहा है, वो उसको उठा के नहीं लेके जा सकता, ये उस वक्त भी ले जाता पार्टी में। ये बार्गेनिंग करना, इतना बड़ा साईं दिखाया है, इतना बड़ा पावरफुल आदमी है, ऐसी औरत के सामने बैठ करके वो बार्गेनिंग करने में लगा हुआ है कि भाई आप कितने में दोगे, वो चेक दे रहा है उसको, आप अमाउंट ले ले, मैं इसको थोड़ी देर के लिए ले जाता हूँ। अब उठा के ले जाता है इसको। वही टाइम था, ऑडियंस और खुश हो जाती। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं खुद बैठा हुआ था, मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये आएगा, ये आमना सामना होगा, ये उठा के ले जाएगा। वो तो बिल्कुल ही चले गए वहाँ से। फिर वो प्लान कर रहा है मैं क्या करूँ, कोई इतनी बड़ी कोई चीज़ थोड़ी है यार। इतना मोहब्बत में आदमी टुच्चा हो जाए तो ऐसा तो नहीं होता यार, इतना टुच्चा हो जाए कि जाके यार बात कर रहे, देख रहे हैं सब कुछ, उसको अंदाज़ा भी हो रहा है, हाथ भी झड़का उसने दुआ ने। जुनेरा का जो गार्ड था, जो भी उसके साथ बैठा हुआ है, उसका हैंडलर जो था, उसको हाथ भी उसने झड़का, फिर भी उसके बावजूद नहीं समझ पाया, वो ऐसे देखने में लगे टिकटिकी बांधे। अब आएगा नौशरवान इसके साथ, दुआ के साथ, दुआ अपनी सारी पिक्चर बताएगी कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा भी हुआ, यहाँ पर इस तरह मैं पहुंची हूँ। और जो ये दिखाया है ड्रामे में, नेक्स्ट एपिसोड में जो दिखाया गया है कि ये इंटर हुआ है अंदर, लोगों के साथ इंटर हुआ है, तो इसमें भी दो बातें आ रही है सामने कि या तो ये उठा के लेके जाएगा अभी इसको यहाँ से, और या ये अब इससे निकाह करने जाएगा। दो बातें आ गई, निकाह भी हो गया, अब आ जाए आगे क्या होना है। मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था कि यार मोहब्बत भी नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं होती। मोहब्बत अगर दुआ को इससे हो जाती है, नौशरवान से, तो मामला नौशरवान का आगे आने वाले वक्त में बेहतर होगा। लेकिन अगर इससे मोहब्बत नहीं होती, इसके साथ अपनी जान बचाने के लिए दुआ निकली है, दुआ ने अपनी जान बचाई है वहाँ से, क्योंकि उसको पता था इस वक्त यही एक बंदा है जो मुझे आया है लेने के लिए, इसके अलावा अगर कोई और आएगा तो वो भरोसेमंद नहीं होगा। तो दुआ इसको जानती भी है, शायद थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इंट्रो है, जब ये बाहर मिलते हैं वहाँ इसकी थोड़ा सा आपस में एक दूसरे से मुमारी भी हो जाती है, मतलब मुलाकात हो चुकी है दोनों की। तो ये बात उसको भी पता है, सुनहरा को भी पता चल चुकी है। तो अब ये है कि इन दोनों का मिलना तो है, लेकिन दुआ के दिल में नौशरवान की मोहब्बत नहीं हो सकती। मेरा अपना मानना ये है कि अभी मोहब्बत वाला कोई सीन नहीं है। सेकंड स्टेप पे आ जाए कि जो बहू के मनूज कदम है, जो दिखाया है कि फराज की जो माँ है, जो उसको कहती है कि बहू के मनूज कदम है कि ये आ गई है, कोई जॉब करे, कोई ये मतलब जाए स्कूल में पढ़ाने के लिए। तो ये इसमें एक और नई पिक्चर है, इसमें एक चीज़ शामिल हो गई है कि भाई अगर इसको जॉब ही करानी है आपने, तो इसको वही स्कूल के अंदर इन्होंने भेजा है। इसको कह रहे हैं जी अपने जॉब जो है आप करें, आप पहले भी जॉब करती थी। बाप मना कर रहा है और डाइनिंग टेबल के बात कर रहे थे। तो बाप जो है बेचारा, वो भी एक भीगी बिल्ली है, वो जो बात कर रहा है तो उसकी बात का कोई वही नहीं है। उसने उसको, उसकी माँ ने चुप करा दिया, नहीं नहीं ये तो घर में फारिग बैठी है। और ये तो बाप बोलता है कि आखिर में जाके कि भाई इसको भी बोलो, फराज को भी बोलो कोई जॉब वॉब करे। तो ये जॉब करते ही नहीं थे बेसिकली। ये चीज़ एक पता चली कि इनकी नौकरी शौकरी कुछ थी, शुरू में भी यही दिखाया है कि कोई नौकरी वगैरह ये नहीं करते थे। तो ड्रामे में एक चीज़ ये भी दिखा दी। अब माँ बाप की गलती नहीं है कि यार आप शादी कर रहे हैं, लड़का अपने पाँव पे ही नहीं खड़ा हुआ, तो पहला स्टेप ये गलत हो गया। तो ये अगर इसकी शादी अगर दुआ के साथ भी हो जाती ना, दुआ की बहन के साथ हुई है, तो उसका भी फ्यूचर बर्बाद ही होना था। मकसद दोनों बहनों में से दोनों बहनों का फ्यूचर बर्बाद लिखा। फराज की अगर दुआ के साथ भी हो जाती, अगर फराज ऐसा नहीं भी करता, तो दुआ का भी फ्यूचर बर्बाद होना था। ऐसे लड़कों के साथ जब शादी हो जाती है लड़कियों की, जो ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, लड़कियों का बर्बादी होता है। तो अब ये आगे यही दिखाएंगे कि इसके साथ ये चलता रहेगा मामला, ये जाएगी आएगी स्कूल के अंदर, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक है, एक्सपोज होने वाली है दुआ। अब जब दुआ आएगी इन सबके सामने, तो फिर इनका क्या हाल होगा, इनका क्या इनके पसीने छूट जाएंगे। तो ये चीज़ आप जब के सामने जब नज़र आएगी तो आप भी खुद बोलेंगे कि हाँ यार ये चीज़
अब मज़ा आ रहा है ड्रामे में, अब चीज़ किस आ रही है सामने, ये आएगी दुआ, अभी थोड़ा सा टाइम है। दुआ नौशरवान के साथ इनके सामने फ्रंट लाइन पर मौजूद होगी, खड़ी होगी। चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि ड्रामे में फराज को जो दिखाया है कि दुआ का जो वालिद है, तो दुआ के वालिद से तो फराज की मुलाकात पहले हो चुकी है, और शादी से पहले फराज ने देखा भी था। दुआ के दरवाजे पे, दुआ के घर के दरवाजे पे जब आता है तो फराज को तो पता होता है। तो ये क्या बात हो गई कि जब फराज के वालिद आप बैठे हुए थे तो फराज को मालूम ही नहीं था कि ये दुआ का वालिद है। जब रिश्ते के लिए आए हैं दोनों, तो उस वक्त तो दुआ के घर के उसी दौरान की बात है कि दुआ के गेट के आगे ये खड़ा हुआ था, इसको बात करने के लिए आया था। तो पीछे सब उसके वालिद आ जाते हैं, तो ये नज़र भी है, आमना सामना भी होता है इसका। तो और जब रिश्ते के लिए आते हैं इसी के वालिद, दुआ के वालिद, दिखाया है कि वो उसके सामने उसके वालिद को देखा है इसने, और ये घर भी जा चुका था पहले, दुआ के घर भी जा चुका है ये, ठीक है। दोबारा से भी जाता है दुआ की बहन के साथ घर पे, जब उसको पता, जब ये घर जा चुका था, इसको सब पता था, फैमिली का रिश्ता जब तय हो रहा होता है तो ये चीज़ नहीं मालूम होती कि ये रहते कहाँ हैं, ये कौन सी गली में रहते हैं, कौन सा घर है इनका। तो ये चीज़ें ज़रा सा नोट डाउन करने वाली होती हैं, जो मैंने देखा कि यहाँ पर ये थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई है इधर। तो इस मिस्टेक को सोचते कि चलते आगे तो ज़्यादा बेहतर होता। और बकिया ये काम तो करते नहीं थे, इन्होंने पहले भी मोबाइल दिया, फराज साहब ने पहले भी मोबाइल दिया अब्बा के पैसे गाड़ के, तो वो पैसे गाड़ के इन्होंने मोबाइल दिया था दुआ को, ठीक है। तो उस वक्त भी ये काम धंधा कुछ नहीं था। तो माँ बाप की गलतियाँ होती हैं कि बेटे निठल्ले होते हैं तो उनकी शादियाँ कर देती हैं उठा के, काम धंधा वो करते नहीं है, घर गृहस्थी उनसे चलाई नहीं जाती। तो और ये चीज़ें जब करते हैं तो फिर उनके रिजल्ट्स कुछ यही आते हैं कि सास से पीछे खड़ी हो जाती हैं, लड़के की माँ खड़ी हो जाती है, कहती है जाओ जी इसी से नौकरी करा लो, हमारा बेटा तो निठल्ला है, वो तो कुछ कर नहीं सकता, उसकी गलतियों पर पर्दा डालती हैं और उस बच्ची को बाहर भेज देती हैं कि जाओ भाई जाओ कि तुम जॉब करो, तुम कमाओ और तुम ये खाएगा। ये जो है ना दिखाया ड्रामे के अंदर, ऐसे भी हैं कि इतने निठल्ले, इतने निखट्टू किस्म के लड़के ये होते हैं कि सिर्फ इनको शादी, और इनकी अम्माओं को सिर्फ शादी का जोश होता है कि जी हम जी शादी करा दें, हमारे घर में एक चलता फिरता एक दुल्हन आ जाए चलती फिरती, ठीक है। तो और फिर हम उसके साथ भुजो मर्दी में आए, उसके साथ जो है ना हम अपनी मोनोपोली स्टार्ट करें, और हम मर्दी में आए, हम उसके साथ जो है ना ये करें, जॉब तक कराने की सोच लें। अब भाई वो घर चलाने के लिए आई है कि वो नौकरी करने के लिए आई है, ठीक है। ऑल इन वन थोड़ी होता है ये चीज़, कोई ऑल्टर थोड़ी है कि आज आपने उसको घर चला लिया, कल आपने उसको नौकरी पे भेज दिया, तीसरे दिन आपने उसको कहीं भेज दिया, चौथे दिन आपने कहीं भेज दिया। अब नौशरवान करने क्या जाएगा आगे, इसमें तो साफ जाहिर है कि ये तो इसके साथ अब शादी करनी है इसमें दोनों की, वो निकाल लेगा वहाँ से ये। और इसके साथ साथ जो है इनको भी टाइट करेगा, ये जो जुनैरा, जो मैडम जुनैरा है, इनकी भी तरह क्लास लेगा। जिस तरीके से वो इंटर हो रहा है तो उससे नज़र यही आ रहा है कि वो जो चल रही है, जो दुआ है भी ऐसे धड़ल्ले से चल रही है कि कोई गुंडा बदमाश आ रहा दूर से, और वो उसके साथ फुल भरम में आ गई है। दुआ जो है ना फुल भरम में आ गई है भाई। वो प्रोटोकॉल तो जो है सरवान का प्रोटोकॉल के साथ जो चल रही है, तो उसका जो चलना है कि स्टाइल से अंदाज़ा हो गया कि आप वाट लगाने के लिए आ रहे हैं अंदर। तो ये देखिएगा आपके सामने ये चीज़ आएगी। इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।